अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में माया नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह एक साधारण और संतुष्ट जीवन जीती थी, लेकिन उसके दिल में पास के शहर की यात्रा करने की गहरी इच्छा थी। यह शहर अपने हलचल भरे बाजारों और जीवंत वातावरण के लिए जाना जाता था। कुछ ऐसा जो माया ने कभी अनुभव नहीं किया था। एक दिन माया का पोता आरव उससे मिलने आया। जब वह शहर के बारे में बताकर रही थी तो उसकी आंखों में उत्साह की चमक देखकर आरव ने उसकी इच्छा को पूरा करने का फैसला किया। उसने अपनी दादी की इच्छा पूरी करने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत की, पैसे कमाए और बचाए तथा अपनी दादी माया को उसके जन्मदिन पर शहर के लिए ट्रेन टिकट देकर आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे ही माया ट्रेन से उतरी, उसकी आंखों शहर की चमक-चौंध को देखकर आश्चर्य से बड़ी हो गईं। जीवंत रंग, बाजार का शोर और सड़क के भोजन की गंध ने उसकी इंद्रियों को भर दिया। आरव ने बाजार में घूमते हुए व्यक्ति सड़कों पर हो रही हर हलचल में उसका मार्गदर्शन किया और माया का दिल कृतज्ञ और खुशी से भर गया। शहर के बाजार में घूमते-घूमते उन्हें हाथ से बने आभूषण बेचने वाली एक छोटी सी दुकान दिखी। उस दुकान में माया की नजर दिल के आकार के पेड़ वाले एक अनोखे हार पर पड़ी। वह उस हार को खरीदना चाहती थी मगर बोलने से झिझक रही थी, क्योंकि वह आरव पर अधिक खर्चा का बोझ नहीं डालना चाहती थी। आरव ने अपनी दादी को उस हार के लिए मन ही मन खुश होते देख लिया और वह उसके दिल की बात को भी अच्छे से समझ गया था। इसलिए उसने अपनी दादी से जोर देकर कहा कि उसे यह हार खरीद लेना चाहिए। आरव की जिद के आगे माया ने घुटने ढक दिए और माया की इच्छा वह हार लेने के लिए मान गई। इसके बाद वे गांव लौट आए। वहां से लौट आने के बाद माया हर दिन हार पहनती थी, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ आभूषण का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि यह आरव के प्यार और समर्पण का नतीजा था, जो उसने अपनी दादी के लिए दिखवाया था। इसके अलावा ये हार माया को उसका सपना पूरा होने की याद दिलाता था। कई साल बीत गए और अब माया उम्र के साथ बूढ़ी हो चली थी और उम्र के लगभग आखिरी पड़ाव पर ही पहुंच गई थी। एक दिन आरव ने माया को पेड़ के नीचे बैठे विचारों में खोया हुआ पाया, तो वह उत्सुकता माया के पास गया और उसने पूछने लगा कि वो ऐसे क्यों बैठी है। जवाब में माया ने उसे हार सौंपते हुए कहा, मेरे प्यारे आरव, इस हार में मेरे जीवन की सबसे अनमोल यादें हैं। ये हार तुमने मुझे दिलवाया था उस वक्त जब मैं इसे खरीदने की इच्छा रखती थी। इस वजह से भी यह मेरे लिए बेहद खास उपहार है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी मेहनत करी थी मुझे शहर घुमाने के लिए और इस हार को दिलवाने के लिए। इस वजह से इस हार से मैं भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी हूँ, लेकिन अब मैं उम्र के इस पड़ाव पर आ चुकी हूँ जहाँ से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस हार को अब तुम रख लो। आरव का वादा, यह हार तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलवाएगा और ये भी कि दुनिया का अगर सबसे अनमोल कोई तोहफा है तो वह प्यार ही है। और यह हमेशा तुम्हें याद रखना है कि प्यार सबसे खूबसूरत उपहार है जो हम किसी को दे सकते हैं। अगर हो सके तो हमेशा ऐसे ही रहना और सबको प्यार और सम्मान देना। और अब माया ने अपनी आंखें मूंद ली थी और आरव भी माया की बात को अच्छे से समझ चुका था। बदले में वह बस हाँ में सर हिलाकर रह गया और उसकी
दादी देखते ही देखते उससे बहुत दूर जा चुकी थी। माया के प्यार की गहराई का एहसास होते ही राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसके लिए ये हार एक अनमोल संपत्ति बन गया, जो उसके बीच साझा किया गया बंधन था, प्रतीक था। और इसीलिए माया की आखिरी मगर सहाल इच्छा ने एक गहन आसान को जन्म दिया कि सबसे मूल्यवान उपहार भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि वह प्यार, देखभाल और यादें हैं जो हम उन लोगों के साथ बनाते हैं जो हमारे करीब होते हैं। भावनात्मक कहानियाँ वे धागे होते हैं जो हमें एक साथ बांधते हैं। वे हमें हमारी साझा मानवता, सहानुभूति की हमारी क्षमता और समय व स्थान से परे संबंधों की सुंदरता की याद दिलाते हैं। यह कहानी चाहे वे दुख के आंसू आए या खुशी के आंसू, हमारे दिलों को इस तरह छूने की ताकत रखती है जैसे कोई और नहीं कर सकता। कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। राधे राधे।